तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी के बारे में अगर आपने सोचना विचार करना शुरू कर दिया है तो सबसे अहम जो विचार आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा है, जैसा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कि सर क्या हर वर्ष सीयूईटी पीजी के सिलेबस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है? अगर सिलेबस में परिवर्तन होता है तो बदला हुआ सिलेबस हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा और कहां पता चलेगा? तो आज के इस वीडियो में सीयूईटी पीजी 2026 के सिलेबस की एनालिसिस सारे कोर्सेज के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सीयूईटी पीजी के हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी मिलेगी। सही जानकारी का वादा मेरा है आपके एग्जाम, आपके एडमिशन तक। साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने मेंटर्स के द्वारा गाइडेंस चाहते हैं, तो आप स्टडी कैपिटल सीयूईटी ऐप को डाउनलोड करिए और यहां से आप जो है हमारे कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ विपुल सर का एक कूपन कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप विपुल सर जैसे ही ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको हमारे हर एक कोर्स पर कोई ना कोई डिस्काउंट बेहतरीन मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, कॉलिंग नंबर भी यही है। ऑफिस टाइम में आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, किसी भी जानकारी के लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सारी बातों को समझाता हूं, पहले आपको लेके चलता हूं सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट। ये है दोस्त ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम क्या है भाई? exams.nta.ac.in/CUET-PG। जब दोस्त इस वेबसाइट पर हम लोग आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर तमाम सेक्शंस बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एफएक्यूज, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद यहाँ एक बना हुआ है सिलेबस का ऑप्शन। अब जब हम इस सिलेबस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे हर एक कोर्स का, जैसे जो कॉमन पेपर्स हैं, जैसे देखो एबीएम है, बीएड के कोर्सेज है, एमकॉम है, उसके बाद आप बात करोगे सीओक्यूपी 11 जनरल पेपर, सीओक्यूपी 12, फिर यहाँ ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज का अलग सिलेबस दिया हुआ है, आचार्य का अलग दिया हुआ है, लैंग्वेज कोर्सेज यानी जो जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नेपाली, ये सब, ठीक, एमटेक कोर्सेज, साइंस कोर्सेज, इस तरीके से आपके सिलेबस यहाँ दिए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पहले ये नहीं, जैसे मैंने बोला कि दोस्त ह्यूमैनिटीज का सिलेबस, तो ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट का एक ही कोई सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का स्पेसिफिक दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं हिस्ट्री का ओपन करता हूं तो हिस्ट्री का सिलेबस कुछ इस तरीके से आपको 3 पेजेस में दिया हुआ है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो भी पोर्शन है वो दिया हुआ है, अर्ली मिडिवल इंडिया का दिया हुआ है, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया हुआ है, फिर मॉडर्न इंडिया, ठीक। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। तो आप सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पे आइएगा या सिलेबस के सेक्शन पे आइएगा, जिस भी कोर्स का डाउनलोड करना है उस कोर्स का डाउनलोड करिएगा। अब जो सबसे अहम सवाल आता है कि सर अभी जो सिलेबस दिखा रहे हैं ये तो 25 का है, तो मैं किसके अनुसार तैयारी करूं? 2026 का नया सिलेबस कब आएगा? व्हेन, है ना, कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सिलेबस 2025 का है इसी सिलेबस को लेकर के आपको तैयारी करना होगा। अब मन में प्रश्न ये आता है कि सर 2026 में ड्रास्टिक चेंज हो गया, सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, तो ऐसा कभी दोस्त होता नहीं है कभी भी, क्योंकि आपको पता है कि ये सीयूईटी पीजी का एग्जाम है। किसका एग्जाम? सीयूईटी पीजी का एग्जाम। तो किसके बेसिस पर हो रहा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। और कॉमन पेपर्स का अपना अलग स्ट्रक्चर है। तो ये जो जब ग्रेजुएशन के आधार पर जब हमारे पेपर्स हो रहे हैं तो हमारा और सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस के लिए हो रहा है, तो इसी के लेवल को देखते हुए हमारे सिलेबस रखे जाते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे मान लो कि अचानक से कुछ परिवर्तन करना हुआ, जैसे मान लो सीओक्यूपी 11 का पेपर है, ठीक है, तो उसमें मान लो कि हिंदी की संख्या बढ़ानी हुई क्वेश्चंस की, या फिर मान लो रीजनिंग को घटाना हुआ, या मैथ्स को बढ़ाना हुआ, जीके को मान लो बढ़ाना हुआ, तो ऐसे पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन कभी कर सकते हैं। अदरवाइज सिलेबस में कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। और जितने भी ये पेपर्स है, जैसे साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल है, ये जितने भी स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इसके सिलेबस में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा बड़ा, ठीक। अगर परिवर्तन होगा तो ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि कोई एक आध टॉपिक जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, या कोई 1-2 टॉपिक जो है सिलेबस से हटा दिया जाता है। तो वो आपको कब पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट में आपका फॉर्म आता है, ठीक है, इसी के आसपास आपका फॉर्म आता है, और फॉर्म आने के समय ही वेबसाइट पर ये सारी चीजें नए सिरे से अपडेट कर दी जाएंगी। तो जो भी परिवर्तन होगा वो आपको पता भी चल जाएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कोई सवाल आप सभी का आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और फटाफट से डाउनलोड करिए स्टडी कैपिटल का ऐप, और क्या करिए, और फटाफट से अपने कोर्सेज ज्वाइन करिए यार। सारे एमए कोर्सेज अवेलेबल है, एमएससी कोर्सेज अवेलेबल है, बीएड कोर्सेज अवेलेबल है, एलएलबी अवेलेबल है, एमबीए अवेलेबल है,
MCA अवेलेबल है। ऐसे तमाम कोर्सेज, लगभग 32 कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, एक लिखा होगा महायोद्धा बैच, वहां सेक्शन बना होगा, उसमें टैप करिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा कोर्स मिल नहीं रहा है, तो क्योंकि 32 कोर्सेज है तो आपको धीरे धीरे या तो पढ़ के स्क्रॉल करके सर्च करना होगा, या ऊपर जो है आप अपने जैसे पॉलिटिकल लिख दोगे, जहां पे कोर्स सर्च करने का ऑप्शन है, तो वहां पे आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल के साथ जुड़े रहेगा इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मेरा नाम था विपुल सिंह और मैं आपको अपडेट कर रहा था CUET PG 2026 के सिलेबस के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।